आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह के हटा में नाव पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दमोह के मानस भवन में हुआ विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री ने की शिरकत। हत्या का आरोपी गिरफ्तार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हटा की, जहां पर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बारिश का मौसम चल रहा है, नदी नाले उफान पर है। नदी काफी उफान पर थी, बावजूद इसके युवाओं के हौसले और पुलिस के हौसले कम नहीं थे। स्थानीय बिहारी जी सरकार सेवा समिति हटा के द्वारा नाव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस के जवान इस यात्रा में विशेष रूप से शामिल हुए। साथ ही हटा टीआई HR पांडे के द्वारा युवाओं की हौसला अफजाई की और उनके द्वारा स्वयं भी इस नाव पर रहकर तिरंगा लहराया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, संपूर्ण देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन नाव पर इस तरह की तिरंगा यात्रा काफ़ी अनोखी और काफ़ी अद्भुत है। अब तक इस तरह की यात्राएं दमोह जिले में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, नाव घाट से ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई, जो घुराघाट पुल पर पहुंची। वापस यहाँ से ये जो यात्रा थी वह वापस तिरंगा यात्रा नाव घाट पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति देखी गई। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। लगभग 2000 से अधिक बच्चों के द्वारा काफी बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता का जय घोष किया गया। साथ ही वंदे मातरम का जय घोष भी किया गया। जो जुनून और उत्साह के साथ श्री गुरु नानक स्कूल के बच्चों के द्वारा ये यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये यात्रा गुजरी। दमोह के नेहरू पार्क में इसका समापन हुआ। खास बात यह है कि लगभग 300 से अधिक स्टाफ भी इसमें मौजूद रहे, मैनेजमेंट के सदस्य भी मौजूद रहे।
आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं। ऐसे में तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। मसीही समाज दमोह के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। दमोह के चर्च भवन से यात्रा प्रारंभ हुई, शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव पर चर्च में जहां विशेष आराधना की गई, उसके बाद मसीही समाज के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल एवं डॉक्टर बेवर्त लाल के निर्देशन में ये यात्रा निकाली गई। काफी बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग मौजूद रहे। अभियान में हम सब सहयोग देते हैं, सहयोग दे रहे हैं और इसमें सम्मिलित हैं। और ये बताना चाहते हैं, इससे पहले कि कोई किसी धर्म का अनुगमन करे, हम एक पैदा होते हैं। हमारी पैदाइश के बाद हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश की नागरिकता है। इस अमृत महोत्सव में हम सब जश्न मना रहे हैं, आनंद से भरे हुए हैं, उन्माद से भरे हुए हैं। स्वतंत्रता के प्रति, अपने संविधान के प्रति हम निष्ठावान हैं, कृत संकल्प है। और जो घर घर तिरंगा अभियान है उसमें हम सब शामिल हैं। आज हमारी आराधना सभा में प्रार्थना की गई हमारे देश के लिए, हमारे देश के संविधान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया गया, जहाँ पर की स्वतंत्रता का ये बुनियाद है। और हम सब इस अभियान में शामिल हैं। अपने नगरवासियों को हमारे देश के नागरिकों पर बने रहे और पिता परमेश्वर हम सब दया से इस देश को विकास की ओर ले जा सके और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि और उन शहीदों के प्रति भी हमारे देश के लिए, देश के हमारे अगुओं के लिए स्वतंत्रता के इस जो 75 वर्ष पूरे हुए उनके लिए प्रार्थना की गई, देशवासियों के लिए प्रार्थना की गई। और ये रैली इस बात के लिए निकाली गई कि हम अपने संविधान का हम पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके प्रति समर्पित हैं। भारत की नागरिकता के लिए, भारत की धरती में पैदा होने के लिए, इसमें सेवा करने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घर घर झंडा अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें हम सब पूरे जुनून से, पूरे उत्साह से सम्मिलित हुए हैं। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हम नगरवासियों को मसीह समाज की ओर से, हमारी समाज सेवी संस्थाओं की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और यही कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष का एक विशिष्ट मील का पत्थर जो है वो हम पार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हर घर तिरंगा अभियान जो है वो चलाया हुआ है, जिसमें पूरा राष्ट्र उसमें सम्मिलित हो रहा है। राष्ट्र में एक एकजुटता और एक जोश दिखाई दे रहा है। मसीह समाज उससे अलग नहीं है, साथ में उसके साथ है। आज रविवार के दिन विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है, जब हमने राष्ट्र के प्रति अपने धन्यवाद को प्रेषित किया है। और इस मील के पत्थर के लिए, इस विशेष समय के लिए जब हमने 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण किए हैं, उसमें मसीह समाज राष्ट्र के साथ है। जिस तरह पूर्व में अपना योगदान देता रहा है, उससे बढ़कर आगे योगदान देने के लिए कृत संकल्पित है। धन्यवाद। जय हिंद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज भटिया से उनकी ये यात्रा प्रारंभ हुई। यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है, जहाँ से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। लगभग 75 किलोमीटर से अधिक लंबी ये यात्रा थी। ये यात्रा उनके द्वारा बोट से पूरी की गई। नरसिंहगढ़ के फसिया नाले पर इस यात्रा का समापन हुआ। काफ़ी बड़ी संख्या में योगदान का कार्यक्रम आप सबके बीच में मंगलाचरण के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की।
खगड़िया से चलकर जरारू धाम होते हुए फसिया नाले की इस शहादत स्थल पर हम सभी अपना राष्ट्रीय ध्वज लेकर यहाँ तक पहुँचे। मैं उन तमाम सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। रास्ते में चाहे हटा नगर पालिका के लोग हों या रास्ते में मिलने वाली ग्राम पंचायतें, जिस उत्साह के साथ में उनने पुष्प वर्षा करके इस पूरी यात्रा को सफल बनाया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी का आभारी हूँ तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने न सिर्फ नई पीढ़ी में ये उत्साह और उमंग पैदा किया, वो एहसास कर पा रही है पीढ़ी कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में तो क्या उमंग रही होगी। ये 75 साल का में भारत ने जो ऊंचाइयां छुई, उस ऊंचाइयों के यशोगान के साथ हर व्यक्ति आज तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हो रहा है। ये महोत्सव आने वाले 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का जो अधिकार आपको मिला है, उसकी मर्यादा के साथ हम इस महोत्सव में शामिल हों। हर घर तिरंगे के अपने संकल्प को आप पूरा कर ही रहे हैं, उसको गरिमा और प्रदान करें। ये इन शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये फसिया नाले का शहादत स्थल उन 28 शहीदों का जीता जागता प्रमाण है, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल था। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं अपने सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। स्थानीय लोग भी उनके साथ रहे। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी अंतर्गत एक वृद्ध की हत्या कर दी गई थी। जमीन विवाद के चलते यह हत्या की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मलिया चौकी पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। बताया जाता है जमीन विवाद के चलते वारदात हुई थी। पुलिस के द्वारा आरोपी का पीछा किया गया। दमोह के बस स्टैंड पर चाय पीते समय आरोपी को गिरफ्तार किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़ दमोह। दमोह के अंबेडकर चौक स्थित मानस भवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति एवं राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता महान क्रांतिकारी श्री पिंगली वेंकैया जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार, जिला पंचायत CO जय श्रीवास्तव, आलोक गोस्वामी, विक्की गुप्ता, गोपाल पटेल, गोपाल ठाकुर, नरेंद्र बजाज, SDM गगन बिसेन, CMO नगर पालिका भैयालाल, नरेंद्र दुबे और जनप्रतिनिधिगण आमजन मौजूद रहे। क्या आज हम देखते हैं कि मेरा पहला प्रश्न है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि 2021 18 जून 2021 झंडा सत्याग्रह हुआ। इसी शहर के उस्ताद गौतम चंद्र जी जैन, वो 4 लोग जिनने गुलाब भारत में जबलपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया, उनके पैर में गोली लगी, वो भी इसी शहर से ताल्लुक रखते थे। लेकिन हमने क्या उसका कभी सोचा, हमने कभी उनको शुरुआत किया। मैं भी पहुँचा था जब मैं संस्कृति मंत्री के नाते जबलपुर में उस कार्यक्रम में आया, उस समय कोरोना का दौर था। लेकिन आप कल्पना करिए कि जिस जगह का सांसद था, वहाँ का एक तेजस्वी आदमी इतिहास दर्ज कर चला गया। 2021 की घटना जिंदगी के हर जगह विषय को तभी एडर से आए सिपाहियों का एक रस्ता ये होगा भारत उन्हें सामने दिखाई दिया छवि का उन्होंने सिपाहियों का एक रस्ता यहाँ मुगल सम्राट बहादुर शाह लोधी से अपील करना है।
कितना मुश्किल है अपने दिल की धड़कन को भुलाकर भी जिंदा रह पाना, अपनी आन बान और स्वाभिमान को जिंदा रख पाना। अपनी आन बान और स्वाभिमान को जिंदा रख पाना। देशवासियों, हमें अपनी आन बान और शान को परवान चढ़ाना है। इसलिए 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा फहराना है। वहीं एक नाटक का मंचन भी किया गया। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दफा। फुटबॉल संघ एवं हॉकी संघ की बैठक संपन्न हुई। दमोह के रामकुमार स्कूल में ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें आय व्यय प्रस्तुत किया गया। साथ ही आगामी समय में जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी है उसको लेकर भी चर्चा की गई। इस संबंध में सचिव ललित नायक के द्वारा जानकारी दी गई। और हॉकी और फुटबॉल में अपनी सहभागिता निभाने वाले प्राचार्य सम्मानित दिनेश पाटिल, श्याम, विरोध, बरामद। केवल औपचारिक बैठक हुई थी, कोई आयोजन किए नहीं थे पिछले बार, इसलिए उसकी पुष्टि की संभावना में आप सबके सामने, अगर आप कहें तो पुष्टि कर दें, नहीं तो अन्यथा रोक ले, जिसको जो विचार देना हो तो दे सकते हैं। बैठक आ जाएगी। आज जिला फुटबॉल संघ एवं हॉकी संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे समस्त खिलाड़ियों ने अपनी सहभागिता दी। पिछले वर्ष के आय व्यय की पुष्टि, वर्तमान में होने वाले अनुमानित आय व्यय की पुष्टि और जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता एवं फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन पर हम लोगों ने गहन चर्चा की और उसके लिए जो आय के स्रोत हैं उन्हें सम्मिलित करने के लिए समस्त सदस्यों ने अपना एकमतीन यह निर्णय लिया कि आने वाले समय में दमोह में हॉकी और फुटबॉल को निश्चित रूप से गति मिलेगी, ऐसा प्रयास करेंगे। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दफा। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के दमोह छतर मार्ग पर गेवलारी की पुलिया के पास कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। कंटेनर टक्कर मारने के बाद फरार हो गया, जिसमें 60 वर्षीय वृद्ध महिला कल्लोबाई पति गोकुल, हरिओम पिता गोपाल निवासी मौली थाना बटियागढ़ को घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस की मदद से स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें दमोह रेफर किया गया। कंटेनर की तलाश जारी है। गोपाल में लगा दे सुबह आ जाओ। अरे अम्मा बच्चे हो तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मौली से कोड़ाई से जा रहे थे। कैसे होगा उधर? और ठेला वाला हुआ अशोक कुमार सही का वचल हुआ। कहाँ की बात है? अब पता नहीं को जाने कहाँ आए, कौन गाँव में बेटा हमें नहीं पता। क्या जाने हाथी? 2 जाने। अरे तो मुझ के हाथी नहीं, कहाँ से हाथी आप? गाड़ी से। तो 2 जन हो लगी? अरे ऊपर बेटा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत हिंदू युवा संगठन के द्वारा विशाल बाइक रैली निकाली। बिंदी तिकड्डा से ये रैली प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पहुंची, जहां भारत माता की आरती की गई। इसी के साथ रैली का समापन हुआ। इस रैली में अभिषेक दीपू भार्गव, कुश भार्गव, मनोज तिवारी, बल्लू लहरिया, संतोष पटेल, जनपद अध्यक्ष बबलू कपस्या, राजकुमार दवे, शेख सगीर कुरैशी एवं नगर के गणमान्य लोग शामिल रहे।
गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार थाना प्रभारी संदीप चौधरी के नेतृत्व में हिंडोरिया नगर में प्रमुख मार्गों से बाइक रैली निकाली गई। तिरंगा यात्रा थी, जिसमें बड़ी संख्या में स्टाफ एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। किस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली गई, आइए आपको दिखाते हैं। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। बीती रात नया बाजार गाड़ी खाने में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय मौलाना और शायरों के साथ सूफी अब्दुल रहमान साहब ने शिरकत की। उर्स मुफ्ती आजम हिंद, उर्स हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और शहीद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम बीती रात नया बाजार गाड़ी खाने में किया गया। इस मौके पर तमाम अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी गई, जिसमें मेहमान मौलानाओं के साथ साथ मुकामी मौलाना और शायरों ने शिरकत की। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़ दमोह। अगर कभी महरेरा शरीफ खत लिख दे, अदब सिखा रहे मुरीदों को कि मुरीद पीर के यहाँ अगर जाए तो कैसे, और खत लिखे तो कैसे। नीचे लिखते सगे नूरी, नूरी का कुत्ता। मोहतरम सामीन किराम, कभी अपने आप को मुफ्ती आजम नहीं लिखा। नाम का मौजज़ा है वो क्या है, जिसका नाम फतावा रज़विया। पूरी फतावा रज़विया उलट पलट कर पढ़ डालो। आला हजरत ने कभी अपने आप बेशक सुभान अल्लाह सुभान हर सिमत ताज़गी है, दयारे रसूल में रहमत बरस रही है, दयारे रसूल में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमत बंदा इबादत और रियाजत की भट्टी में अपने आप को चलाकर राख कर देता है, जाहिर मार देता है, बातिन संवार देता है और फना को फना कर देता है, तो अल्लाह उस बंदे के दिल में अपना नूर डाल देता है। काम बंदे का होता है, तासीर परवरदिगार की होती है। हाथ बंदे का होता है, तासीर परवरदिगार की होती है। आप बंदे। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। दमोह के हटा में नाव पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दमोह के मानस भवन में हुआ विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री ने की शिरकत। हत्या का आरोपी गिरफ्तार। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।